गुड मॉर्निंग। पहली क्लास में हमने केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री की मीनिंग और डेफिनेशन पर बात की थी। उसके बाद हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेज और केमिस्ट्री की उन ब्रांचेज में किसकी स्टडी की जाती है उस पर बात की थी। आज मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए डियर स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट्स का हमारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस होता है, तभी हम उसे पढ़ते हैं और वह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसे हम लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। अर्थात हमारी डेली लाइफ में हम जिन भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, यानी कि सुबह उठने से शाम सोने तक, वो सब केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आती हैं। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो केमिस्ट्री, उसमें केमिस्ट्री है। हम जो कुछ खाते पीते हैं उसमें केमिस्ट्री है, जो हम पहनते हैं उसमें केमिस्ट्री है। तो डियर स्टूडेंट, आपके एग्जामिनेशन के व्यू से आप इन चीज़ों को लिख कैसे पाएँ, उसके लिए कुछ नोट्स मैंने आपको तैयार किए हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले परसों भी बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो थियोरटिकल नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज। तो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का जो व्यावहारिक उपयोग है, बिहेवियर यूज है, उनमें किस किस फील्ड में केमिस्ट्री का यूज होता है। ऐसे मौसम विज्ञान में कि आज मौसम साफ रहेगा, बंद रहेगा, बादल रहेंगे। आजकल आपको पहले ही पता चल जाता है कि आज मौसम सही रहेगा, या अलर्ट पहले कर दिया जाता है। तो इतनी आगे हमारी साइंस बढ़ चुकी है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में, कंप्यूटर प्रचालन में, उर्वरकों में, फर्टिलाइजर में, किस फर्टिलाइजर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का यूज करके आप कैसे अपनी खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बेसिस, क्षारों में, अम्लों में, साल्ट में, कलर्स, पेंट्स में मैं परसों भी बता चुका हूँ, पॉलीमर्स में, मेडिसिन्स में, आपके जो भी आप परफ्यूम, सेंट, साबुन यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, मेटल्स में, मेटलियर्स में आदि में, सभी जगह केमिस्ट्री का यूज होता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम। क्योंकि मैं परसों आपको बता चुका हूँ, हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणुओं का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एटम होता क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एटम एक अनडिवाइजिबल पार्टिकल होता है, एक स्मॉलेस्ट अनडिवाइजिबल पार्टिकल होता है, और ये पार्टिकल भी 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जिंग पार्टिकल है, इसलिए ई नेगेटिव से इसको दिखाया गया है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जिंग पार्टिकल है, P+ से दिखाया गया है। और न्यूट्रॉन चार्ज लेस है, इसलिए इसको N⁻0 से दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट, आपका जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स है। उसमें हम एटम्स के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एटम्स का जो सेल होता है या सेंटर होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन एटम्स के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, एटम्स के कुछ एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का एटम्स हो सकता है, ऑक्सीजन का एटम्स हो सकता है, नाइट्रोजन का एटम्स हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स एटम्स के हो सकते हैं। आगे है मॉलिक्यूल्स। देखिए स्टूडेंट, एटम्स सबसे छोटा होता है, और जब दो एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलकर
ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मीन्स मॉलिक्यूल एक बड़ी चीज है और एटम छोटी चीज है। मीन्स कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के भी दो एटम्स ने मिलकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाया। मीन्स कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और एटम अनडिवाइजिबल होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, मैटर या द्रव्य, जिसे पदार्थ भी कहा जाता है, यह आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि द्रव्य या पदार्थ एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें कुछ भार होता है, जिसमें वेट होता है, तथा जो कुछ स्थान घेरती है, कुछ एरिया का वर्ल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है उसने कुछ एरिया का वर्ल्ड किया है और उसमें कुछ द्रव्यमान है, मास है, टेबल है, चेयर है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। फिर बात करेंगे हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द्रव्य या पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव या गैस। ये आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत अधिक पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। यदि मैं बात करूँ किसी मेज की या पत्थर की, तो ये देखिए आप, वो बहुत आपस में बहुत चिपके होते हैं। उनके जो अवयवी कण हैं या कंपोनेंट्री एलिमेंट हैं या पार्टिकल हैं वो बहुत चिपके होते हैं। मीन्स कि जब कोई एलिमेंट्री पार्टिकल या उसके कंपोनेंट के जो पार्टिकल होंगे वो बहुत चिपके होंगे तो आपस में झगड़े होंगे और गति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको एरिया मिलेगा ही नहीं फैलने का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी बना के दिया है इसके बारे में। ये देखिए, ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्थाएं हैं, ये देखिए, ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। सभी कंपोनेंट एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जिस कारण ये गति नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, लिक्विड के केस में द्रव के अवयवी और घटक कण ठोसों की तुलना में काफ़ी दूर होते हैं। ठोसों में आपने देखा था कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल चिपका हुआ था, इस प्रकार से। जबकि लिक्विड के केस में आप देखिए कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल से थोड़ा दूर दूर हैं, सभी पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हैं, जिस कारण ये गति कर पाएंगे और फैलने का इनको प्रॉपर स्थान मिलेगा। उसी प्रकार देखिए डियर स्टूडेंट, यदि हम गैस की बात करें तो गैसों में जो अवयवी कणों की व्यवस्थाएं होती हैं वो ठोसों और द्रवों की तुलना में काफ़ी दूर दूर होती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने गैस फ्लास्क बनाया हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ दर्शाया गया है, जिसका मतलब है कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों के अवयवी कण या घटक कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिस कारण ये आसानी से और तेज़ी से गति कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझ चुके होंगे। ठोसों के बारे में मैंने बताया कि इनके पार्टिकल काफ़ी पास पास होते हैं, जिस कारण ये गति नहीं कर पाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड की तुलना में दूर दूर होते हैं, जबकि गैसेस के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिस कारण ये आसानी से गति कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं इनके गुणधर्मों की बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप पहचानेंगे कैसे? उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड। देखिए स्टूडेंट, सॉलिड का वॉल्यूम और साइज दोनों ही फिक्स होते हैं।
जैसे आपने आयरन का पीस देखा होगा, यदि आप इसमें इधर से भी फोर्स लगाएं, इधर से भी फोर्स लगाएं, फिर भी इसकी साइज में कोई चेंज नहीं होता है, ना ही इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज होता है, मीन्स कि ये फिक्स होते हैं। उसी प्रकार यदि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि लिक्विड का साइज तो अनडेफिनेट होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। मीन्स कि जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है लिक्विड, जैसे आपका वाटर हो सकता है, वह आपका ऑयल हो सकता है, वह आपका हनी हो सकता है, शहद हो सकता है। तो इनको आप जिस भी बर्तन में डालते हैं वे उसी का रूप ले लेते हैं, उसी का आकार ले लेते हैं। आपने गिलास में डाला दूध, गिलासी का रूप ले लेगा। कटोरी में डाला, कटोरी का रूप ले लेगा। कैटल में डाला, कैटल का रूप ले लेगा। मीन्स कि जितना वॉल्यूम तो उतना ही है, मात्रा उतनी ही है उसकी, लेकिन होता क्या है कि उसका साइज बदलता रहता है। मीन्स कि आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, यदि हम गैसेस की बात करें, गैसों की बात करें, तो गैसों का तो ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। मीन्स कि दोनों ही अनडेफिनिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने धुआं देखा होगा। धुआं भी एक गैस ही है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस कह सकते हैं आप धुआं को, एयर को। उसी प्रकार हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, तो इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इनका साइज फिक्स होता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, एक नई चीज़ पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर को यदि आप बदलें, उनमें परिवर्तन कर दें, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो किसी मैटर की स्टेज हैं, ये आपस में बदली जा सकती है। मीन्स कि इनमें रिवर्जिबल प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आप, सॉलिड चेंज टू लिक्विड, चेंज टू गैस, यहाँ पे रिवर्जिबल प्रोसेस है। मीन्स कि सॉलिड यानी कि आइस के फॉर्म में है, तो आइस को यदि आप हीट करें तो वो लिक्विड यानी कि वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को फिर आप ठंडा करें, फ्रिज में रख दें तो आइस बन जाता है। सिमिलरली लिक्विड यानी वाटर को हीट करें तो वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में बदल जाएगा, और फिर वेपर को ठंडा करें तो वाटर के रूप में चेंज हो जाएगा। मीन्स कि ये रिवर्जिबल प्रोसेस होती है। मीन्स कि इनकी जो स्टेट्स हैं किसी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनके टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके। इनको आपस में एक दूसरे के साथ बदला जा सकता है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, आज का लास्ट टॉपिक है, इससे आगे हम कल इसके बारे में स्टडी करेंगे। द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य को जनरली दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। इसी प्रकार मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमेंट, कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस को समझ लेते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि जो शुद्ध है, प्योर है। जैसे कॉपर है आपका, सिल्वर है, गोल्ड है, मीन्स कि ये इम्प्योरिटी लेस है, अशुद्धता इनमें है ही नहीं, तो ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनको दो भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक के रूप में। सबसे पहले एलिमेंट किसे कहते हैं? तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, इसलिए वो एलिमेंट कहलाएगा। और कंपाउंड क्या होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस एक डेफिनेट रेशियो में मिलाए जाते हैं, तब जाके कंपाउंड का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल H2O एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है,
यानी कि सोडियम और क्लोरीन को जब फिक्स रेशियो में मिलाया गया तब जाके कंपाउंड बना। उसी प्रकार मिक्सर में दोस्तों जब हम दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं लेकिन एक अनडेफिनिट रेशियो में मिलाते हैं, यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं होता है। ऐसे अमोनिया N2+3H2 यानी कि 1:3 में मिलाया गया तब जाके क्या बना, N2 प्लस, यानी कि हमें N2+3H2 2NH3 यानी कि अमोनिया बना। तो इनका रेशियो फिक्स नहीं है। तो गैसेस का ये होती है आपकी मिश्रण। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। होने को तो कंपाउंड भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर, देखिए दोस्तों, आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में वाटर लिया और इसमें आपने शुगर मिला दी, तो शुगर इस वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व्ड हो जाती है, तो ये होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। पुनः आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में पानी लिया, इसमें आपने मिट्टी के कुछ कण मिला दिए, तो मिट्टी इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व्ड नहीं हो पाती है, इसलिए ये मिक्सर हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।